हो जाएगा। शिक्षा की पहल जो ये हुई है, सिलाई सेंटर आपने शुरू किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपका ये कार्य आगे बढ़े, बहुत बहनें इसमें से सीख करके आगे बढ़े। अगर हम किसी दूसरे कंट्री की बात करें तो वहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों कमा रहे हैं, पति भी कमा रहा है और पत्नी भी कमा रही है। हमारे यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये आ जाती है कि कमाने वाला तो एक होता है और उसके पीछे जो होता है, उसके पीछे 5-6 परिवार के सदस्य होते हैं जो कोई काम नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार ज्यादा होना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर होगी, 20 साल 21 साल हो गई, तो वो पढ़ाई के चक्कर में ना लगे फालतू। अगर उसका मन पढ़ने में नहीं है, उसे रोजगार की तरफ बढ़ना होगा, उसे कुछ ना कुछ काम करना होगा। और यहाँ तो डिग्रियां है, पता चला एमकॉम हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, बहुत सारे पता नहीं कितने टेक पैक हो गए। लड़का हो गया 35 साल का, उधर शादी नहीं हो रही है, उधर नौकरी नहीं लग रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे कारण हैं। परिवार कैसे तरक्की करेगा? फिर हो जाएगी ना समस्या। तो सारी समस्याओं का हल जो है वो शिक्षा में है। शिक्षा ही मास्टर चाबी है। बच्चों को पढ़ाए, मेहनत करे, बच्चों पर ध्यान दे कि हमारा बच्चा घर से किस टाइम जा रहा है और किस टाइम वापस आ रहा है। माँ बच्चों की हरकतों को, बच्चे की कमियों को छिपाए ना। एक चोर बन गया, पकड़ा गया जेल में है, तो उससे पूछा गया तुम्हें फांसी होने वाली है, कुछ इच्छा है तुम्हारी? उसने कहा मेरी माँ से मिलने की इच्छा है। माँ को बुलाया गया, उसने कहा माँ तुम्हारे कान में कोई बात कहनी है। माँ ने कान किया आगे, उसने कान काट लिया माँ का। माँ कहने लगी नालायक, कान क्यों काटा, तो मरने वाला है। उसने कहा माँ आज मुझे फांसी होने वाली है, इसकी सारी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, इसका सारा बोझ भार तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि जब सबसे पहले मैंने चोरी की थी, तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा था, तुमने मुझे डांटा नहीं था। आज जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तुम्हारी वजह से पहुँचा हूँ। अगर तुम मुझे समझाती, अपने आंचल में ना छिपाती उस समय, तो आज मैं इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा डाकू नहीं बनने वाला था। माँ के हाथ में होता है बच्चों को संस्कार देना, उनको संभालना, उनको संवारना। तो इसलिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, प्रयास करें आपके आने वाली पीढ़ी वो उज्जवल भविष्य हो उनका। और इसके लिए शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप सिलाई सीखे, सिलाई के साथ साथ और कोई टेक्निक या कोई और कौशल, कोई स्किल ऐसी होगी, उसके लिए भी आपको समय समय पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। टीम की ओर से हमारी युवा टीम इस कार्य में लगी है। और आप अपने विचारों को थोड़ा सा सजग करें। सजग करने के साथ साथ ही गुरु महाराज के नाम से भी आप जुड़े। जो बाहरी समस्याएं हैं ना, मन में जितने भी विकार हैं, जितने भी विषाद हैं, जितनी भी समस्याएं, सबका हल नाम में है। इन्हीं शब्दों के साथ आप इस प्रतिकूल मौसम में, सर्दी में यहाँ पर बैठी हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और एक संदेश के साथ, जैसे अभी बताया गया है, यहाँ पर कई भाइयों ने बता दिया है, गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत हुई है बेगमपुरा शोध संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट डेरा फरकपुर की ओर से। तो ये हमारे क्षेत्र में, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, जिला यमुनानगर का सौभाग्य है कि एक सराहनीय कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। तो इसी के साथ साथ मैं रजा चाहता हूँ। नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। आपका ये वर्ष ही नहीं, पूरा जीवन सुखमय हो, उज्जवल भविष्य हो। सतगुरु परमात्मा की कृपा सभी के ऊपर होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजा चाहता हूँ। सतनाम 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 जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। पी जाओ उसको। उस लड़की ने वो घोल पिया, उड़ती तो नहीं पर वो बेड पर लेट गई, तो बीमार हो गई। उसकी माँ पूछती है, कहती है बेटा कुछ खाया था क्या, किसी ने कुछ खिला दिया क्या? वो कहती है हाँ खिला दिया। ये बाहर की बात बता रहा हूँ आपको, किसी और देश की बात सुना रहा हूँ। हमारे यहाँ भी पूछा जाता है, अगर कोई बीमारी ठीक ना हो, किसी की कहते किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ करवा दिया। होता है ना ऐसे? मेरी बहनों, मेरी माताओं, इस सोच से हमें बाहर निकलना होगा। अगर हम नाम का सहारा ले ले, नाम का आसरा ले ले, नाम पर स्थिर हो जाए, तो इस तरह की सारी समस्याओं का हल हो जाता है। अब ये खिलाए पिलाए वाली बात से बाहर निकलो, ऊंचे दूर की बात को सोचो। जो सच्चाई है उसको सोचो कि सच्चाई क्या चीज है।
अगर बच्चों के बारे में हम सोचे, ये बच्चे कितने, देखो आज कौन सा नजर आ रहा है, वहां से वहां तक, कुछ दीवार पर बैठे, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, मुंह लटके पड़े हैं। इनके कारण क्या है? क्योंकि सूख रहे हैं, माता सूख रही है, बहन सूख रही है, दादी सूख रही है, सब सूख रहे हैं। कोई किसी के नाम का सूख रहा है, कोई किसी के नाम का सूख रहा है, कोई किसी के नाम का सूख रहा है। बच्चा पेट में तब सूख रहे हैं, डिलीवरी नहीं हो रही है तब सूख रहे हैं, बच्चा पैदा हो गया दूध नहीं पी रहा है तब सूख रहे हैं, उसके बाद ग्रोथ नहीं हो रही है तब सूख रहे हैं। क्या है ये सब? हमारी सोच कहाँ चली गई? मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिसमें माँ की शिक्षा की वजह से बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। माँ के हाथ में होता है सब कुछ। माँ बच्चे को पढ़ा रही है और चलो ये तो छोटी छोटी घटनाएं, उससे गलती हुई, कीड़े घोल करके पिला दिए पर सफल न हो सका। पहली बार में कोई सफल नहीं होता। उसने बहुत सारे प्रयोग किए, बल्ब बनाने की कोशिश की और 999 प्रयोग उसके फेल हो गए, बल्ब न बना सका। तब किसी ने पूछा कि तुम तो फेल हो गए, 999 प्रयोग तुम्हारे सफल न हो सके, तुम बल्ब नहीं बना सके। उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ हूं, मेरे जो 999 प्रयोग रहे हैं वो फेल नहीं हुए हैं। मैंने 999 प्रयोग करके यह जान लिया कि 999 तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। प्रयोग किया उसने आगे और बल्ब बनाया। हम सब रोशनी में बैठे हैं। उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अलमारी खोल करके देखा, एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा उसे मिला जिसमें लिखा था तुम्हारा बेटा पागल है, मंदबुद्धि है, दुनिया का कोई अध्यापक कोई टीचर इसे नहीं पढ़ा सकता। माँ को ये लेटर दिया था टीचर ने। माँ ने बेटे से झूठ बोला। माँ ने कहा था उस समय कि तुम्हारा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, ये लिखा है इसमें। और माँ ने बच्चे को झूठ बताया। माँ ने शिक्षा दी, माँ ने पढ़ाया। किसी स्कूल में नहीं पढ़ा था वो। नाम एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने बल्ब बनाया और बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे पेटेंट उसने कराए अपने नाम पर। माँ की शिक्षा की वजह से आज भी माँ की शिक्षा की आवश्यकता है। बच्चों को संस्कारवान बनाना है, बच्चों को संस्कार देने हैं। मैं देख रहा हूँ समाज में मेरा आना जाना है, बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बच्चों का मन घर में नहीं लगता है, बच्चे घर से ज्यादातर बाहर ही रहना चाहते हैं। सुनने में आता है कि बच्चा घर से बाहर है तो खुश है, बच्चा घर में आया तो घर में आते ही उसका पारा गर्म हो जाता है, वो गुस्सा करने लगता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं तो संस्कार में गड़बड़ है। हमें बच्चों को संस्कार देने होंगे और वो संस्कार किसके हाथ में है? माता के हाथ में है संस्कार देने। इस सिलाई सेंटर के उद्घाटन के मौके पर मेरी बहनों, मेरी माताओं, एक संकल्प भी करें आप कि आने वाली पीढ़ी को आप संस्कारवान बनाएंगे, उनको सही संस्कार देंगे, शिष्टाचार सिखाएंगे उनको, तभी जाकर के तो कुछ बदलाव होगा, तभी जाकर के तो सुधार होगा। ये सिर्फ सिलाई सेंटर की ही शुरुआत नहीं है। अगर आप हौसला रखेंगे तो आगे तक बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। थोड़ा सा हमने दक्षिणी हरियाणा की तरफ चलना पड़ेगा। हम उत्तरी हरियाणा में बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ से कितने हमारी बहनें, कितनी बेटियां स्पोर्ट्स में हैं। अगर हम दक्षिण की तरफ चलेंगे, महावीर सिंह फोगाट का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जिसके यहाँ पर लड़का नहीं हो रहा था। इच्छा लड़के की थी, क्यों? क्योंकि फोगाट साहब खुद पहलवान थे, रेसलर थे। उनकी इच्छा थी कि मेरे यहाँ पर लड़का पैदा हो जाए तो मैं उसको पहलवान बनाऊंगा और मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। पर लड़की हो गई। क्या हुआ फिर? कहीं से दवाई ली, हाँ जी लड़के होने की दवाई चाहिए, दवाई आ गई, फिर लड़की होगी। फिर प्रयास किया, फिर लड़की होगी, 3 लड़कियां, समस्या हो गई। अब क्या करेंगे? जब पता चला लड़कियों ने स्कूल में एक लड़के को पीट दिया तो तब उस लड़कियों की प्रैक्टिस शुरू कराई उन्होंने। क्या हुआ? अभ्यास से ये हुआ, गांव वालों ने हाथ जोड़ दिया। जब अखाड़े में लेकर गए लड़कियों को, नहीं चौधरी साहब, नाक कट जाएगी, खेड़ा पलट जाएगा, सारा गांव डूब जाएगा, लड़की पहलवानी करेगी, नहीं गड़बड़ हो जाएगा ये तो। उस आदमी ने अपने खेत में अखाड़ा बनाया और वहां पर लड़कियों को अभ्यास कराया, अपने आप कुश्ती लड़ी लड़कियों के साथ में। भारत के अंदर ये मिसाल है। गीता फोगाट, क्या मिला था? कॉमनवेल्थ गेम में जो गोल्ड मेडल मिला था ना पहला, वो गीता फोगाट को मिला था भारत की ओर से। ये मिसाल कायम की और उसके बाद पता नहीं कितने मेडल मिले।
और हम यहाँ पर हमारी सोच पता नहीं कहाँ है, कैसे है। ये सब शिक्षा से होगा मेरी बहनों, मेरी माताओं। सतनाम 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 जी। जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को मैं सादर बंदगी करता हूँ, नमन करता हूँ। सदगुरु साहिब समनदास जी महाराज को मैं सादर बंदगी करता हूँ। तमाम संतों, गुरुओं, रहबरों को सादर बंदगी करता हूँ, नमन करता हूँ। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करता हूँ। आज भारत की पहली अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर आपके गांव में सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। इस मौके पर मेरे साथ पधारे आदरणीय महाराज श्री महेंद्र दास जी और मास्टर जी, सतीश जी, बहन रीटा और फौजी साहब, रवि मठानिया जी, नवीन, अभिषेक, युवा साथी सभी और मेरी बहनें बैठी है यहाँ पर, माताएं हैं। आप सभी को भी मैं सादर अभिवादन करता हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सतनाम 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 जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आज का ये कार्य बहुत सराहनीय है जो युवा समिति ने, युवा टीम ने ये कार्य किया है, सिलाई सेंटर की शुरुआत की है बहनों के लिए, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। परंतु एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपने। ये शुरुआत तो हो गई है, ये कार्य शुरू रहना चाहिए, यानी ये इसमें कोई आपने ऐसा ना हो कि कुछ दिन चलने के बाद बंद हो जाए। एक समाज की, जो देश की, राष्ट्र की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो नारी होती है। चाहे परिवार से लेकर समाज, राष्ट्र तक, कहीं पर भी हम देखें, कहीं तक भी देखें तो औरत के हाथ में ही सारी सत्ता होती है। पहले हमारे देश में जो सत्ता थी वो मातृ सत्ता थी। आज के समय में पितृसत्तात्मक देश है हमारा। अगर हम 3000 साल पहले की इतिहास को उठाकर देखें तो मातृसत्तात्मक हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी, माता के नाम से ही संतान को जाना जाता था। आज पिता के नाम से संतान को जाना जाता है। जैसे सन ऑफ फलाना, पिताजी का नाम रीटा रानी। क्या है ये थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया क्योंकि बहनें यानी नारी के पास शिक्षा नहीं रही। शिक्षा से नारी को वंचित कर दिया गया और शिक्षा के अभाव में सारे अधिकार अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो गए। जिसके पास शिक्षा नहीं है उसके पास समझ लो कुछ भी नहीं है। ये अभी जो सिलाई का कार्य, ये भी शिक्षा ही है, ये व्यावसायिक शिक्षा है। शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। ये जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस कुछ भी है, सब बट जाता है, परंतु शिक्षा को कोई बांट नहीं सकता। जिसके पास कोई विद्या है, कोई गुण है, उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। पेन की ताकत तलवार से ज्यादा होती है, बाबा साहब ने कहा था। पेन की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। पेन तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए कलम उठाओ, हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाओ, एक सीमित दायरे को छोड़ दो। जो सीमित दायरा है, एक छोटी सोच है, उससे बाहर निकले। पूरे देश के बारे में सोचे, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचे, तब जाकर के कुछ बदलाव होगा। बहनों की, माताओं की बहुत बड़ी एक समाज को जोड़ने में बड़ी भूमिका होती है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। एक बच्चा बड़ा शरारती था और स्कूल में इतने प्रश्न पूछता था, वो इतने प्रश्न पूछता था, टीचर परेशान उससे। उसने पूछा टीचर से, ये बताओ चिड़िया आकाश में क्यों उड़ती है? टीचर ने कहा चिड़िया को पंख होते हैं इसलिए उड़ती है। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, फिर पतंग को तो पंख नहीं होते, फिर पतंग क्यों उड़ती है? टीचर के पास जवाब नहीं था। फटाफट एक लेटर बनाया और उस बच्चे को थमाया, अपनी माँ को दे देना जाकर, वो बताएंगी। माँ को लेटर जाकर दिया बच्चे ने
माँ ने वो लेटर पढ़ा। बच्चा मासूमियत से पूछ रहा है, उसको तो पढ़ना नहीं आता था। बच्चा पूछ रहा है कि माँ इसमें क्या लिखा है। माँ ने कहा बेटा इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है और हमारे स्कूल में इतने काबिल अध्यापक नहीं हैं, इसलिए इसको घर पर ही पढ़ाओ। बच्चा बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा तो बहुत बढ़िया बात लिखी है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ठीक है घर पर ही पढ़ूंगा। घर पर पढ़ाने की तैयारी की गई। बच्चे को माँ घर पर पढ़ा रही है और अब एक वो होता है ना थोड़ा सा, जिसके अंदर कोई गुण है बालक के, वो कुछ ना कुछ खोज करेगा। वो सोच रहा है टीचर ने नहीं बताया था चिड़िया क्यों उड़ रही है आसमान में, मैं देखता हूँ कैसे उड़ती है ये। वो पीछे पीछे जा रहा है, चिड़िया का कई दिन तक पीछा किया और उसके बाद उसने देखा कि चिड़िया कीड़े खा रही है, यहाँ से कीड़ा उठाया खा गई, वहां से कीड़ा उठाया खा गई। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि चिड़िया कीड़े खाती है इसलिए उड़ती है। कीड़े इकट्ठे कर लिए बहुत सारे, कीड़े इकट्ठे करके एक घोल